हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे 27 तारीख की फोर्थ शिफ्ट का सॉल्यूशन। देखो, सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो एक निश्चित यात्रा का एक तिहाई भाग 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक चौथाई भाग 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल कितनी है? देखो, उसने बोला एक तिहाई। मैंने अगर टोटल डिस्टेंस की बात करूं, टोटल डिस्टेंस कितना माना? टोटल डिस्टेंस मैंने माना 300 किलोमीटर। कितना माना? 300 किलोमीटर। ये क्या है? मेरी टोटल डिस्टेंस है। अब उसने बोला इसका कितना? एक तिहाई। देखो, 300 का एक तिहाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक तिहाई है 100 किलोमीटर हो जाएगा। 100 किलोमीटर कितने की स्पीड से? 22 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। 22 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। एक चौथाई भाग यानी 300 का एक चौथाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। यानी 75 किलोमीटर कितनी स्पीड से? 33 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब शेष हमारा कितना बचा? देखो, अगर हम शेष की बात करें तो शेष हमारा 125 बचा। 125 किलोमीटर ये कितनी की स्पीड से है? ये दे रखा है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कितना? 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब हमें क्या निकालना? एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही तो हमारा होता है। देखो, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है? टोटल डिस्टेंस हमारी 300 किलोमीटर बटे टोटल टाइम। देखो, टोटल टाइम अगर मैं, ये मेरी क्या है? ये मेरी डिस्टेंस है और ये मेरी क्या है? स्पीड है। अगर मैं डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करूंगा तो मेरे क्या आएगा? टोटल टाइम आएगा। देखो, 2 से कट जाएंगे। यहां से 2 से कटेगा कितनी बार? यहां 50 आ जाएगा और बटे में क्या जाएगा? 2 से कटेगा कितनी बार? 11 बार। प्लस यहां 2 से काटेंगे, 3 से काट दो। 3 से काटेंगे कितनी बार? 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 25 बार। और 3 से कितने? 11। प्लस यहां हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। नीचे क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अब देखो, 300 बटे कितना आएगा? 300 बटे 300। देखो, 11 हमारा क्या एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम हमारा कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। और बटे में क्या आ जाएगा? 25 25 50 50 और 50 हमारा कितना हो जाएगा? 100। बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, तो हमारी स्पीड कितनी आएगी? 11 थी 33, यानी 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याएं 49 अनुपात 64 के अनुपात में हैं। यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि की जाती है और उनका अनुपात 54 अनुपात 69 हो जाता है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? संख्या को रेशो कितना देखा? 49 रेशो 64 दे रखा है। कितना है? यानी 49 रेशो हमारा कितना? 64 है। उसने बोला कि प्रत्येक में क्या हो जाता है? दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि की जाती है, तो उनका अनुपात कितना था? 54 अनुपात 69 हो जाता है। यानी 54 अनुपात 69 हमारा हो जाता है। अब देखो, इनका गैप की अगर हम बात करें तो गैप कितने का है? यानी 49 और 64 का गैप की बात करें तो ये गैप हमारा कितने का? 15 का। कितने का? 15 का। यहां से इन दोनों का गैप कितने का? देखो, गैप हमारा इनका कितने का? 5 का। यानी गैप इधर भी 5 का, गैप इधर भी 5 का। तो गैप हमेशा क्या है? इनका गैप हमारा इनका क्या है? समान है। इससे 5 यूनिट का मान उसने कितना बोला? वृद्धि कितनी हो जाती है? 10 की हो जाती है। यानी 5 यूनिट का मान 10, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2। तो हमसे पूछा क्या? दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमारा कितना आया? 15। तो 15 गुणा 2, तो 15 गुणा 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 30। तो 30 हमारा क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 14 भाग ब्रैकेट 2 गुणा 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। देखो, 14 भाग 2 गुणा 2, तो हम क्या लिखेंगे? 14 बटे 2 गुणा 2 हमारा कितना होता है? 4। प्लस में हमारा कितना रखा? 5। हमें इसको क्या करना? सॉल्व करना है। देखो, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार? 7 बार। तो 5 दूनी 10, 10 और 7 हमारा कितना हो जाएगा? 17 बटे 2। अब 17 बटे 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 17 बटे 2 को लिख सकते हैं 2 अट्ठे 16, यानी 8.5। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 35% क्रिया मूल्य के 45% के बराबर है और यदि उस वस्तु पर कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, अंकित मूल्य का 35%, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस का 35% किसका दे रखा? बराबर में
क्रिया मूल्य का 45% के बराबर है, यानी कॉस्ट प्राइस का 45%। देखो परसेंट से तो हमारा क्या कट जाएगा, परसेंट कट जाएगा। अगर हम 5 से काटें तो 7 बार, और 5 से काटेंगे तो कितनी बार, 9 बार। यानी मार्क प्राइस और हमारा कॉस्ट प्राइस का अगर हम रेशो देखें तो कितना हो जाएगा, 9:7 हो जाएगा। कितना, 9:7। तो उसने बोला कि और यदि उस वस्तु को कोई छूट नहीं दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी अगर देखो मार्क प्राइस यानी इतने पर बेचा जाए, मार्क प्राइस पे बेचा जाए, यानी 7 की वस्तु को कितने बेचा जाए, 9 में बेचा जाए। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 2 का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने के ऊपर, 7 के ऊपर गुणा करेंगे परसेंटेज के लिए 100। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हमारा आ जाएगा। अब 200/7, तो देखो 200/7, 7 दूनी 14 है, 7 दूनी 14 है। कितना बचा, 6 बचा, 60 हो गया। 7 अट्ठे 56, 28.57%। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश करने पर कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की 3.24 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। देखो हमें क्या दर रखा, उसने बोला कि 2 वर्ष में कितनी होती है, 3.24 गुनी हो जाती है। यानी एक तरह हमने क्या लिखा, प्रिंसिपल लिखा, और दूसरी तरफ हमने क्या लिखा, अमाउंट लिखा। प्रिंसिपल हमारा क्या था, प्रिंसिपल हमारा 1 है, तो 1 से कितनी हो जाती है, 2 साल में 3.24 हो जाती है। देखो पॉइंट को हटाएंगे तो हमने क्या करा, 2 जीरो बढ़ा ली, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट हमारा हट जाएगा। ये कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो देखो 2 साल के लिए है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट चढ़ाएंगे, तो यानी कितने साल के लिए, 2 साल के लिए बोला। यहां भी हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट चढ़ा देंगे। तो देखो 2 साल से हम कहां जाएंगे, 1 साल पे जाएंगे, यानी हमें क्या निकालना, 1 साल के लिए निकालना। देखो अगर 100 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 324 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, यानी कितना हो जाएगा, 18 हमारा हो जाएगा। अब 10 से 18 हो जाना, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, रेट हमें निकालनी है, रेट 10 से 8 यानी 8 बढ़ जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में, 10 के रेस्पेक्ट में, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो यहां से हमारी क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। 0 से हमारी 0 कट गई, तो हमारा रेट कितना आ गया, 80%। तो 80% हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज की वह दर क्या है जिस पर कोई धनराशि 36 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। देखो 3 गुनी हो जाएगी, किसकी, स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमें क्या निकालना, रेट निकालना। अगर हमें रेट निकालना हो तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, n-1 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब देखो हमें चाहिए कितने साल का, 1 साल का, तो बटे हम क्या करेंगे, बटे हम डिवाइड करेंगे कितने, t से। तो यहां से देखो n के स्थान पर क्या रखेंगे, उसने 3 गुना बोला, यानी n के स्थान पर रखेंगे 3 में से गया तो हमारा कितना बचेगा, 2 गुना हमारा और क्या, 100। टाइम हमारा कितना, टाइम हमारा 36 वर्ष है, तो भाग कितने से करेंगे, 36 से भाग करेंगे। अब देखो यहां से अगर हम सॉल्व करें, 4 नेम 36, 4 से कितनी बार, 25 बार, तो 25 गुणा 2, 25 गुणा 2 हमारा कितना हो जाएगा, 50/9। अब 50/9 हम डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 9 पंजे 45, दशम लगाया 50 हो गया, 9 पंजे 45, यानी 5.55%। ये हमारी क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 3 दोस्त एक दीवार को 5 दिनों में बना सकते हैं। यदि 2 और दोस्त उनके साथ शामिल हो जाते हैं तो उसी दीवार को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त किसी दीवार को बनाते हैं, कितने दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं। अब उसने बोला कि 2 दोस्त और शामिल हो जाते हैं, 3 पहले थे, 2 और शामिल हो गए, तो हो गए टोटल कितने हो गए, 5। तो उस दीवार को कितने दिन में बनाएंगे, हमने माना कितने दिन बनाएंगे, x दिन में बनाएंगे। 5 से हमारा क्या कट गया, 5 कट गया, तो x का मान कितना आ गया, x का मान हमारा 3 आ गया। तो कितने दिन में बनाएंगे, 3 दिन में बना देंगे। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। छात्र राजू ने छात्र रमन से 30 अंक अधिक प्राप्त किए और राजू के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर है, तो राजू और रमन द्वारा प्राप्त अंक क्रम से कितने हैं। देखो राजू और रमन कौन है, एक तो हमें राजू है, राजू, और दूसरा कौन है, रमन है, यानी राजू और रमन। अब उसने बोला रमन से कितना, 30 अंक अधिक है, कौन, राजू, यानी इसको कितने अंक मिले, इसको x अंक मिले, तो राजू कितने हो जाएंगे, 30 अंक अधिक हो जाएंगे, x प्लस 30 हो जाएंगे। यही तो बात बोली है। अब उसने बोला
कि राजू के जो अंक हैं उन दोनों के अंकों का योग, यानी राजू के अंक कितने हैं, राजू के अंक हैं x प्लस 30, x प्लस 30। उन दोनों के अंक, देखो दोनों के अंक के योग करेंगे, x हमारा कितना हो जाएगा 2x प्लस 30 हो जाएगा, का कितना परसेंट है 60%। तो बटे में क्या करेंगे 60/100 हमारा हो जाएगा। तो देखो यहां से हम काटेंगे कितने से, यहां से काटेंगे 20 से काटें, 20 तिया 60 और 20 से काटेंगे 20 पंजे 100, 3/5, यही तो आ गया। अब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 5x तो यहां से प्लस 5 तिया 15 यानी 150 बराबर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 3 तिया 9 ये 90। देखो 6x ये 5x, ये 5x इधर जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहां से हमारा x बचेगा, 90 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो यहां हमारा कितना बचेगा 60 बचेगा, यानी x का मान कितना आ गया 60 आ गया। तो देखो x हमारा कौन है, रमन है। अगर हम रमन की बात करें तो रमन का कितना आ जाएगा, यानी पहले राजू का निकालना है, राजू का हमारा कितना आ जाएगा, राजू की बात करें तो राजू का आ जाएगा x प्लस 30, यानी 60 प्लस 30 तो कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। अगर रमन की बात करें तो रमन कितना है, रमन का देखो x ही बराबर दे रखा, x का मान कितना 60 है, तो 90 और 60 हमारे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। देखो हमें क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता पाई आर एल प्लस आर, कितना होता है एल प्लस आर। अब यहां पर देखो हमें क्या दे रखा, यहां पर क्वेश्चन में हमें दे रखा एक तो त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या हमारी कितनी है, त्रिज्या हमारी 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, और हमारी ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई क्वेश्चन में दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर ये दे रखा। और हमें क्या निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है एल, यानी एल हमारी कैसे निकलेगी, तो एल हमारी निकलेगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कितना आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप। तो देखो यहां से कितनी है, एल हमारी 70 आ जाएगी डायरेक्ट। तो देखो यहां से हम सॉल्व करेंगे, आर का मान कितना, आर का मान 15, तो 15 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, अगर ऐड करते हैं तो 5 4 9 6 2 8 2 यानी 289। देखो 289 जो रूट से बाहर निकलेगा कितना आएगा 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ तिर्यक ऊंचाई हमें मिलेगी, कितनी मिल गई 17 सेंटीमीटर मिल गई। बात समझ में आई। अब इस फॉर्मूले में रख दो तो यहां से हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 22/7। आर हमारी कितनी है, आर हमारी 15 सेंटीमीटर है, इंटू एल प्लस आर। देखो एल प्लस आर, एल हमारी कितनी है, एल हमारी 17 और आर हमारी कितनी रखी है 15। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना 32 हो जाएगा। अब यहां पहले मल्टीप्लाई कर लो, 15 दूनी 30 यानी यह 11 गुणा 30 लिख सकता हूं, और यहाँ गुणा में क्या आएगा 32 आ जाएगा, और बटे में क्या है, बटे में हमारा नीचे 7 है, बटे में 7 है। मल्टीप्लाई करो, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 3 दूनी 6 3 तिया 9 और गुणा में हमारा क्या है 11, बटे में क्या है 7 है, यही तो हमारा है। अब 11 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 6 6 9 6 15 का 5, यहां से लगा 1 9 और 1 10 यानी 10,560, बटे में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब 7 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, जब 7 से डिवाइड करेंगे 7 एकम 7 7 पंजे 35 ना जाने की 0 7 अट्ठे 56 7 अट्ठे 56.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आर और एस एक काम को क्रम से 15 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं और आर पहले दिन काम शुरू करता है। संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखो आर और एस, अगर हम आर और एस की बात करें तो आर करता 15 दिन में, एस करता 60 दिन में। आर करता किसी काम को 15 दिन में, तो एस उसी काम को करता है कितने दिन में 60 दिन में। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम हमारा कितना जाएगा 60, हमारा क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। देखो 60 एलसीएम है तो 15 से कितनी बार 15 चौका 60 और 60 एकम 60, ये हमारी क्या आ गई इनकी क्षमता आ गई। अब देखो उसने बोला कि बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करता है।
आर पहले दिन काम करता है। आर कितने कौन से दिन करता है? आर पहले दिन काम करता है। फिर कौन आता? एस आता है। फिर हमारा देखो आर आता है, फिर कौन आता? एस आता है। यानी जहां से रिपीट हो जाता है वहीं को हम छोड़ देते हैं। यानी आर आया, एस आया, फिर कौन आया? आर आया। तो यहां से हम क्या करेंगे? इसको यहां से हटा देंगे। देखो आर की क्षमता कितनी है? आर की क्षमता 4, एस की क्षमता कितनी है? 1 है। यानी एक दिन आर ने करा, एक दिन एस ने करा, दोनों ने मिलकर कितने दिन करा? यानी 2 दिन में कितना यूनिट काम करा इन्होंने? 2 दिन में यूनिट काम करा 5। कितना यूनिट? 5 यूनिट काम करा। हमें काम कितना करना है? काम हमें करना 60 यूनिट। देखो 5 यूनिट अगर हमें 60 यूनिट काम करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 60 यूनिट बनाने के लिए हमें 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब 12 से मल्टीप्लाई इधर करी तो 12 से मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे। यानी कितनी से? 12 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 12 दूनी 24। यानी 24 दिन में कितना हो जाएगा? 60 यूनिट काम हमारा हो जाएगा। तो 24 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए अनुपात बी 7:4 है तो ए प्लस बी अनुपात ए माइनस बी का मान कितना है? देखो ए अनुपात बी यानी ए अनुपात बी कितना दे रखा? 7:4 दे रखा। 7:4 यानी ए प्लस बी का मान हमें पूछा। 7 + 4 तो हमारा कितना हो जाएगा? 7 × 4 = 11 है। और ए माइनस बी 7 में से 4 गए तो हमारा कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 11:3 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यदि ए और बी का औसत 30 है तथा बी और सी का औसत 60 है तो सी और ए के बीच का अंतर कितना है? देखो ए और बी का औसत कितना है? 30 है। बी और सी का औसत 60 है। देखो ए बी यानी ए प्लस बी इनका औसत कितना? 60 है तो इनका योग कितना हो जाएगा? 30 है तो इनका योग कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बी प्लस सी का औसत 60 है तो इनका योग कितना हो जाएगा? बी प्लस सी योग हो जाएगा इनका 120 हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा? अंतर पूछा सी और ए का। देखो यहां से क्या करेंगे? यानी सेकंड वाली इक्वेशन में क्या घटा देंगे? फर्स्ट वाली घटा देंगे। तो देखो बी से तो हमारा बी कट जाएगा। यहां हमारा क्या बचेगा? सी बचेगा माइनस यहां हमारा ए बचेगा। तो 120 - 60 तो हमारा क्या आ जाएगा? 60। तो 60 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि 60 मेज 14,800 रुपए में खरीदी जाती हैं तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 14,800 रुपए में कितनी मेज बेची जानी चाहिए? तो 60 मेज कितने में? 14,800 रुपए में। तो सबसे पहले ऊपर हम क्या लिखेंगे? प्राइस लिखेंगे। प्राइस हमारा कितना है? 14,800 रुपए। नीचे हम क्या लिखेंगे? आर्टिकल लिखेंगे। आर्टिकल हमारा कितना है? 60 है। देखो जो खरीदे तो उन्होंने 100% खरीदा। कितना? 100% खरीदा। आगे उसने बोला कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने को? 14,800। कितना? 14,800 में कितने मेज बेचे जाने चाहिए? देखो हमने माना एक्स मेज बेचे जाने चाहिए। एक्स मेज बेचे जाने चाहिए तो लाभ कितने का हो? 20% का। 100 + 20 तो हमारा कितने का मान हो जाएगा? 120 का मान हो जाएगा। अब 60 से कितनी बार? 60 दूनी 120 यही जाएगा। 148 से 14,800 से 14,800 कट गए। 2 से काटेंगे कितनी बार? 50 बार। देखो x की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? x बचेगा। 50 की मल्टीप्लाई इधर लगेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 50। तो x का मान हमारा कितना आ गया? 50। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि किसी संख्या में से 60 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 85% हो जाती है तो वह संख्या कितनी है? देखो 85% का क्या फ्रैक्शन मान कितना होता है? फ्रैक्शन होता है 17/20। कितना? 17/20 यही तो होता है। अब देखो 20 थी, 20 से हमारा घट कितनी होगी? 17 हो गई। तो कितना घट गया? यानी 3 घट गया। उसने बोला कि 3 ना घट के वो घटा कितना है? 60। यानी 3 यूनिट का मान क्वेश्चन कितना दे रखा? 60 दे रखा। तो 1 यूनिट का मान कितना जाएगा? 1 यूनिट का मान यहां से 3 से कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। जब 1 यूनिट का मान 20 तो इस 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 20 × 20। तो 20 × 20 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 400। 400 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2280 रुपए है। यदि 40% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? देखो अंकित मूल्य कितना दे रखा? अंकित मूल्य दे रखा 2280।
यानी अगर हम अंकित मूल्य की बात करें तो अंकित मूल्य 2280 है। कोई भी अंकित मूल्य कितना होता है? 100% होता है। कितना? 100%। अब उसने बोला कि 40% की छूट दी जाती है, तो बेचा कितने में जाता है? 40% की छूट दी जाती है तो बेचा उसे 60% में आता है। तो हमारा क्या आ गया? यहाँ से सेलिंग प्राइस हमारा निकल जाएगा। अब देखो यहां से सॉल्व करेंगे, जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, 8 6 48, 48 का 8, हासिल लगे 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना? 16 का 6, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया? 1368। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 18 भाग ब्रैकेट 3 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज -2 को सरल कीजिए। देखो 18 भाग 3 प्लस 5, तो 18 को तो ऐसे ही लिखेंगे, भाग है तो बटी में आ जाएगा, 5 और 3 हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। माइनस में हमारा क्या है? तो 2 है। देखो यहां से अगर हम सॉल्व करें, 2 से कितनी बार? 4 बार, 2 से कितनी बार? 9 बार, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 9 में से 8 गए तो हमारा कितना बचेगा? 1/4। देखो 1/4 हमारा कितना होता है? 1/4 हमारा होता है 0.25। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 24 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 29 है। यदि अंतिम संख्या 33 है तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 4 संख्याएं हैं, हमने माना 4 संख्या कौन कौन सी है? एक ए, बी, सी और डी है, ये 4 संख्या है। उसने बोला कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत, यानी अगर प्रथम 3 संख्या के औसत की बात करें तो औसत कितना है? 24 है प्रथम 3 संख्याओं का। उसने बोला अंतिम 3 संख्या का औसत, यानी अंतिम 3 संख्या का औसत कितना दे रखा है? 29 दे रखा है। कितना है? 29। और अंतिम संख्या कितनी है? यानी अंतिम संख्या की बात करें तो अंतिम संख्या उसने बोला 33 है। बात समझ में आई? तो यहां से देखो इनका एवरेज दे रखा है, अगर हम इनका औसत निकालें किसका? ए का, बी का और सी का, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो औसत कितना हो जाएगा? 24 गुणा 3। तो 24 गुणा 3 कितना हो जाएगा हमारा? 72। कितना हो गया? योग हो गया ये। अंतिम 3 संख्याओं का अगर योग निकालें तो बी प्लस सी प्लस डी, तो यहां से हमारा 29 गुणा 3, 29 गुणा 3 करेंगे तो हमारा कितना जाएगा? 87 आ जाएगा। कितना? 87। अब देखो यहां से हमें क्या करना? सॉल्व करना, यानी दूसरी में से क्या घटाएंगे? पहली को अगर हम घटाएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बी से हमारा बी कैंसिल हो जाएगा, सी से हमारा सी कैंसिल हो जाएगा। यहां हमारा क्या बचा? डी बचा माइनस ए बचा, इज इक्वल टू 87 में से 72 गए तो हमारा कितना बचेगा? 15 बचेगा। कितना? 15 बचेगा। अब देखो यहां से हमें क्या पूछा? ए का मान पूछा है। जब ए का मान हमें पूछा है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? यानी डी का मान, देखो डी का मान कितना दे रखा? डी का मान दे रखा 33 माइनस ए इज इक्वल टू कितना? 15 है। अब ए का मान इधर आ जाएगा तो ए प्लस में हो जाएगा। यहाँ 33 माइनस 15, अब 33 माइनस 15 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 18। तो यहां से ए का मान हमारा कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो 18 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2 संख्या का गुणनफल 3375 है और उनका महत्तम समावर्तक 15 है, उनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। देखो 2 संख्याओं का गुणनफल यानी ए इंटू बी। देखो ए इंटू बी कितना दे रखा? अगर हम ए इंटू बी की बात करें तो यहां से हमारा दे रखा 3375, यही तो हमारा दे रखा। और एचसीएफ कितना दे रखा? एचसीएफ दे रखा 15। एचसीएफ हमें कितना दे रखा? 15 दे रखा। हमें क्या पूछना? एलसीएम हमसे पूछा है। देखो अगर एलसीएम पूछा तो हमारा क्या होता? एचसीएफ गुणा एलसीएम बटे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट। अब इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट कितना दे रखा? 3375 दे रखा। यहाँ एचसीएफ हमारा कितना दे दिया? एचसीएफ की बात करें तो 15 दे दिया। हमें एलसीएम हमें निकालना है। देखो 15 से काटेंगे कितनी बार? 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? एलसीएम हमारा आ जाएगा 225। 225 आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, इसको हमें डायरेक्ट क्या करते थे? भाग करते। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रम से 1430 रुपए और 1000 रुपए है तो लाभ प्रतिशत कितना है? देखो हमें क्या दे रखा? क्रय मूल्य कितना? 1000, यानी कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना?
1000 है। सेलिंग प्राइस हमारा कितना दे रखा, सेलिंग प्राइस हमारा दे रखा 1430। तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा, यानी प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 430 का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने के ऊपर हो जाएगा, 1000 के ऊपर हो जाएगा। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे 100, तो हमारे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हमारा आ जाएगा। देखो 2 जीरो ये 3 जीरो, हमारे 3 जीरो कट गई, तो हमारा प्रॉफिट कितने आ जाएगा, 43% हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। 6 और 29 का लघुत्तम समवर्त x है, 6 और 29 का महत्तम समवर्त y है, तो x प्लस 4y का मान कितना है। देखो 6 और 29 का लघुत्तम समवर्त x है, यानी देखो 6 और 29 का लघुत्तम समवर्त कितना हो जाएगा, यानी 6 गुणा 29 हो जाएगा। कितना, 6 गुणा 29। ये कितने किसका मान है, ये उसने बोला x है, यही तो बोला है। और 6 और 29 का महत्तम समवर्त, देखो 6 और 29 में कोई कॉमन नहीं है, तो 6 और 29 का जो महत्तम समवर्त आएगा वो कितना आएगा, x आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। ये किसका मान है, उसने y बोला तो ये y का मान है। हमें क्या पूछा, हमें पूछा x प्लस 4y का मान बताओ। कितने का, 4y का मान। तो यहां से हम क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। तो x का मान कितना है, 6 गुणा 29, यानी 6 गुणा 29 हमारा x का मान है, प्लस y का मान कितना, 4 गुणा y का मान हमारा कितना, 1 है। तो यहां सॉल्व करेंगे, 29 गुणा 6, तो 29 गुणा 6 हमारा कितना हो जाएगा, 174 हो जाएगा, यानी 174, प्लस 4 एकम, प्लस 4 एकम 4, यही तो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। देखो 174 प्लस 4 तो हमारा कितना हो जाएगा, 178 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।